शेयर मार्केट का चल रहा है बुल रन और इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में हमें भी और बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन कंसर्न ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें। क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें? क्या इंडेक्स फंड सेफ है? या फिर कोई म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करें, या फिर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के अंदर एक्सपोजर अगर लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो नॉलेज तो है नहीं। और इंडेक्स फंड को सेफ क्यों कहा जाता है? इसके रिटर्न्स को बीट क्यों नहीं किया जा सकता? चलिए आज इसी पे डिस्कशन हो जाए। तो कंफ्यूजन तो बहुत है, बात कर लेते हैं आज। चलिए एक हमारा जो मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स एक 30 सबसे बेहतरीन इंडिया की 30 कंपनीज का समूह है। आप इसको एक तरीके से ले लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है। कोई अच्छा खेल रहा है, कोई ज्यादा अच्छा खेल रहा है, कोई कम अच्छा खेल रहा है। एक सर्टेन क्राइटेरिया है, जो सबसे बेहतरीन खेलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वो टॉप 11 में जाकर के अपनी इंडियन टीम को जो है रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसका एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा वही 30 स्टॉक्स जो है उस सेंसेक्स के अंदर आएंगे और परफॉर्म करेंगे और उस सेंसेक्स के इंडेक्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब आप कहेंगे कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है? फॉर एन एग्जांपल, अभी जो प्रेजेंट जो एडजस्टमेंट हो रहा है सेंसेक्स के ऊपर, हम उसकी बात कर लेते हैं। एक स्टॉक है बजाज फिंसर्व, बहुत बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए। बट अगर टीम के अंदर स्थान पाना है तो अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल के ऊपर मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपसे बेटर प्लेयर कोई बाहर है जो कि वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ है तो आप बाहर हो जाएंगे और उसको जगह मिल जाएगी। तो बजाज फिंसर्व जो है उसकी जो है रवानगी हो रही है सेंसेक्स से और उसकी जगह पे आ रहा है कौन सा स्टॉक जिसने पिछले एक साल में 167% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी है। जूडियो के उनका जो सेगमेंट है रिटेल चेन का, उसने हाहाकार मचा रखा है उस बिजनेस मॉडल ने पूरे मार्केट के अंदर। उसका बहुत बेहतरीन जो है रिवॉर्ड जो डायरेक्ट इन्वेस्ट जिन्होंने किया इस कंपनी के अंदर उनको देखने को भी मिला है। तो जब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतना बढ़िया खिलाड़ी है, तो फिर तो उसे जो है मेन टीम के अंदर होना जरूरी है। तो ये है जो कि सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्सेस का क्राइटेरिया फुलफिल ऑटोमेटिकली वो एक सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ही जो वीक परफॉर्मर है या फिर एक लेवल या एक स्टैंडर्ड से नीचे का परफॉर्मर है, हम उसे खराब परफॉर्मर नहीं कह सकते, बट अगर उसको बीट करके कोई बेटर परफॉर्मर आ रहा है तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स में बन जाती है और उसकी वजह से उस इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है, आप देखते हैं कि आज सेंसेक्स ने नया हाई मार दिया, आज निफ्टी ने नया हाई मार दिया। हमारे जो पोर्टफोलियोज के अंदर स्टॉक्स हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। रीजन सिर्फ यही होता है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से कई बार आपको ये सुनने को मिलता है कि इंडेक्स फंड्स आर सेफ and in terms of returns they are outperforming all segments like mutual fund, चाहे वो मल्टी कैप हो, चाहे वो एक हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे न्यूबीज जो डायरेक्ट इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं आकर के वो लोग बीट नहीं कर पाते हैं सेंसेक्स या निफ्टी के रिटर्न्स को भी। अगर आप लॉन्गर रन में देखें तो वो बहुत ही आउट परफॉर्म करते हुए आपको रिटर्न्स दिखाई देते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि उनका जो है एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उस क्राइटेरिया से ऑटोमेटिकली वो रिफाइनमेंट चलता चला जाता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर कि इंडेक्स फंड्स क्यों आउट परफॉर्म करते हैं। इंडेक्स फंड से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, चाहे निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 वगैरह हो, ये क्यों जो है आउट परफॉर्म कर रही होती हैं, इसका रीजन सिर्फ उसके जो सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसेस है उसका वही एक रीजन है जिसकी वजह से ये आउट परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर चलती चली जाती है। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी कि किस वजह से इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है बहुत ही सेफ भी होती है और ग्रोथ ओरिएंटेड भी होती है। तो इस तरीके की स्टोरीज के लिए जुड़े रहे मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला।